भारत के एक सुनसान गांव राजगढ़ में एक पुरानी, वीरान और डरावनी हवेली थी जिसे सब श्रापी हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि असल में उस पर क्या श्राप था, लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जो भी उस हवेली में गया, वो कभी वापस नहीं आया। लोगों का मानना था कि वहां एक चुड़ैल रहती है, जो हर पूनम की रात इंसानी बलि मांगती है। शहर से आए हुए 4 दोस्त रवि, अनिकेत, समीरा और पायल अपनी छुट्टियां बिताने राजगढ़ आए थे। गांव की पुरानी कहानियां सुनकर रवि ने मजाक में कहा, अगर तुम लोग इतने डरते हो, तो चलो आज रात श्रापी हवेली चलते हैं। हम सच जान कर ही रहेंगे। बाकी सबने पहले मना किया, लेकिन आखिर में वो सब तैयार हो गए। उनके पास टॉर्च, कैमरा और एक पुराना नक्शा था जो गांव के एक बुजुर्ग ने दिया था। रात के 12 बजे, जब पूरा गांव सो चुका था, वे चुपके से हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ता जंगल से होकर जाता था। पेड़ों की सरसराहट और उल्लू की आवाज से माहौल डरावना होता जा रहा था। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो गेट अपने आप खुल गया, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवाएं चलने लगी। दीवारों पर अजीब निशान थे, खून जैसे। दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे और हर कमरे से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। पायल ने घबराते हुए कहा, यह अच्छा आइडिया नहीं था, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन रवि ने कहा, हम बस थोड़ी देर और रुकेंगे। सब कुछ रिकॉर्ड भी करना है। एक कमरे में पुराना और बड़ा आईना लगा था। अनिकेत ने उसमें झांका तो उसे अपने पीछे एक परछाई दिखी। वह पलटा, मगर वहां कोई नहीं था। अचानक आईने में एक औरत का चेहरा नजर आया, जला हुआ चेहरा, सफेद आंखें और बिखरे बाल। उसने कहा, मेरे श्राप से ये हवेली कभी आजाद नहीं होगी। तुम सब अब मेरे हो चुके हो। समीरा को एक पुराना कागज मिला, जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा था। गांव के पंडित ने बाद में बताया कि यह दरअसल श्राप तोड़ने का मंत्र था, लेकिन मंत्र अधूरा था। कागज पर लिखा था, जब पूनम की रोशनी में 4 मासूम आत्माएं बलिदान होंगी, तब मैं मुक्त होंगी। अब सब समझ चुके थे उनकी जान खतरे में है। पहला अनिकेत गायब हुआ। वह एक कमरे में गया, दरवाजा बंद हुआ। एक तेज चीख सुनाई दी और जब दरवाजा खोला, अंदर सिर्फ खून था। फिर पायल दीवानी होकर दीवारों से बातें करने लगी और चीखते चीखते बेहोश हो गई। उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। अब सिर्फ रवि और समीरा बचे थे। दोनों भागने लगे, लेकिन हवेली का हर दरवाजा बंद हो चुका था। एक पुराने संदूक में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें लिखा था, मेरा नाम सावित्री देवी था। मुझे मेरी सास ने इस हवेली में जिंदा जला दिया क्योंकि मैं बाज थी। मैं चीखी, रोई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। मेरी आत्मा अब इस हवेली में कैद है। हर साल पूनम की रात मैं 4 नई जानें लेती हूँ, ताकि मेरी प्यास बुझ सके। समीरा ने रोते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना ही होगा, वरना हम भी खत्म हो जाएंगे। रवि को याद आया कि उसके पास लाइटर है। उसने उस कमरे में आग लगा दी जहां सावित्री को जलाया गया था। आग लगते ही चीखें गूंजने लगी, दीवारें कांपने लगी और एक काला धुआं पूरे घर में फैल गया। चुड़ैल की अंतिम चीख सुनाई दी, ये तुमने क्या कर दिया? जब सुबह हुई, गांव वाले हैरान थे कि श्रापी हवेली पूरी तरह से राख हो चुकी थी। सिर्फ समीरा बेहोशी की हालत में दरवाजे के बाहर मिली। रवि का कोई पता नहीं चला। पंडित जी ने कहा, लगता है किसी ने अब